राधे राधे भक्तों। आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त रघुनाथ महापात्र की शेष कथा सुना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि गंगाधर दास ने अपने जवाई रघुनाथ महापात्र को विष देकर मारने की योजना बनाई थी तथा यह फैसला किया था कि लोगों से कह देंगे कि उनके जवाई को सांप ने काट लिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। अब गणेश जी को प्रणाम करके उसके आगे की कथा सुनाते हैं। पाप मूर्ति गंगाधर की पत्नी ने नाना प्रकार के व्यंजन जो रघुनाथ जी के लिए बनाए थे उनमें विष मिला दिया। माता पिता और भाइयों की दिन भर की फुसफुसाहट से अन्नपूर्णा के मन में संदेह हो गया। रसोई में सहायता देने के बहाने वह माता के पास रुक गई। कुछ देर में जब सब बातें उसकी समझ में आ गई तब उसका हृदय कांप गया। पति को सावधान करने के लिए वह दौड़ी, किंतु गंगाधर के लड़के सैर करने के बहाने उसे घर से बाहर ले गए। अब वह क्या करती। एक छोटे से ताड़ के पत्ते पर उसने लिख दिया कि भोजन में हलाहल विष है, और यह संदेश उसने मिठाई के अंदर छिपा दिया, क्योंकि वह जानती थी कि ससुराल में उसके स्वामी बड़े प्रेम से पहले बंगला मिठाई ही खाते थे। सोने के थाल में भोजन परोसकर पापिष्ठा सास ने जमाई को भोजन के लिए बुलाया। रघुनाथ ने भगवान को भोग लगाया। अन्नपूर्णा छिपकर देख रही थी और उसका हृदय धड़क रहा था। यदि उसके स्वामी ने उस मिठाई के बदले कोई और पदार्थ उठा लिया तो वह क्या करेगी। परंतु उसने देखा कि उसके पति ने वह मिठाई का टुकड़ा पहले तोड़ा है और जो ताड़पत्र पर संदेश लिखा था वह भी पढ़ लिया है। तब वह निश्चिंत हो गई। माता ने उसे वहाँ से हट जाने को कहा था तो वह वहाँ से चली गई। रघुनाथ ने जब ताड़पत्र पर देखा तो सब समझ गया। उसके नेत्र भर आए। वे कहने लगे, प्रभु, मेरे लिए तो आपका यह पवित्र प्रसाद है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, किंतु मुझ अधम ने आपको अनजान में आज विष मिला हुआ भोजन का भोग लगाया। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी, मेरे प्राण रहें या न रहें, किंतु आपके प्रसाद का अपमान मैं नहीं कर सकता। रघुनाथ ने जानबूझकर वह विष मिश्रित भोजन खा लिया। थाली में एक कण भी नहीं छोड़ा। वह विष बहुत उग्र था, अतः रघुनाथ तत्काल मूर्छित होकर गिर गए और छटपटाकर उनका शरीर अकड़ गया, नीला पड़ गया। गंगाधर को स्त्री ने दौड़कर पति पुत्रों को समाचार दिया। सबने सवेरे लाश को गाड़ देने का विचार किया। रात को रघुनाथ को सांप ने काट लिया है, यह घोषणा कर देंगे, ऐसा सोच लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। अन्नपूर्णा का हृदय अशांत हो रहा था। स्वामी ने सूचना देख ली, इसलिए वह अलग हट गई थी, पर उससे धैर्य नहीं हो रहा था। कुछ देर में उसने माता पिता तथा भाइयों को इधर उधर आते जाते तथा कानाफूसी करते हुए सुना। उसके मन में संदेह हुआ। सबके चले जाने पर वह उस कमरे के पास गई। कमरे का द्वार बाहर से बंद था, भीतर दीपक जल रहा था। रघुनाथ का जीवन रहित नीला देह पृथ्वी पर पड़ा था। वह सती मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होने पर वह कातर हृदय से भगवान को पुकारने लगी। आर्त हृदय की पुकार सुनकर वे दयाधाम श्री हरि स्वयं आकुल उठते हैं। अन्नपूर्णा को कमरे में कुछ आहट जान पड़ी। उसने देखा कि कमरा ज्योति से भर गया है। उसने सुना कोई अमृतपूर्ण दिव्य स्वर से कह रहा है, हे बेटा रघुनाथ, तू इस प्रकार क्यों अचेत पड़ा है। उठ, देख, मैं आ गया। भला तुच्छ विष तेरा क्या बिगाड़ सकता है। रघुनाथ ने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। अन्नपूर्णा इस आनंद को संभाल नहीं सकी। वह पहले शोक से मूर्छित हुई थी, अब हर्ष से मूर्छित हो गई। मूर्छा दूर होने पर वह अपने सोने के कमरे में चली गई। पिता ने उसी समय आकर उसका द्वार बाहर से बंद कर दिया। रघुनाथ तो इस प्रकार से जागा था जैसे गाढ़ी नींद से कोई उठा हो। एक बार उसने चारों ओर देखा
भगवान उसे जीवन दान करके अदृश्य हो गए, पर उसके हृदय में साकार हो रहे थे। उसे स्मरण हो गया कि वह तो विष खाकर मरा था। सर्वसमर्थ भक्त वत्सल हरि को छोड़कर भला और कौन उसे जीवन दान कर सकता था। प्रेम के आवेश में वह कितना रोया, कितना हंसा, कुछ ठिकाना नहीं। रामकृष्ण हरि कहता हुआ वह नृत्य करने लगा। पापी को उसका पाप जितना कष्ट देता है, उतना कष्ट उसे नहीं मिलता जिसे वह पापी सताता है। रघुनाथ दास तो विष के कारण मूर्छित हुआ था, कष्ट तो उसे बहुत कम हुआ था, परंतु गंगाधर दास तथा उनकी स्त्री और पुत्रों को रात भर फांसी का तख्ता दिखता रहा। उन्हें बराबर भय लगता रहा कि कोई अवश्य समाचार देने गया होगा, अवश्य राज्य के सिपाही आते होंगे। पक्षी की फड़फड़ाहट, पत्तों के हिलने की ध्वनि से भी वे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगते थे कि कहीं उन्हें कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। रात काटना तो उन्हें कठिन हो गया था। थोड़ा प्रकाश होते ही मुर्दे को गाड़ देने के विचार से वे रसोई घर के पास गए। द्वार खोलते ही गंगाधर दास ठिठक कर खड़े रह गए। रघुनाथ के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी, नेत्रों से धारा चल रही थी, होंठ कुछ बोलते से कांप रहे थे। वे अपने आप में नहीं थे, सबके सब एक दूसरे की ओर देखने लगे तो काटो तो खून नहीं। सहसा रघुनाथ चौंके, अरे प्रभु तो नहीं है। वे अपने प्रभु को पुकारते हुए व्याकुल हो उठे। फिर सास ससुर तथा सालों को देखकर हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और झूमकर उसी आसन पर बैठ गए। गंगाधर दास ने उनकी यह दशा देखी तो समझ लिया कि कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनाथ दास ने कहा, आप लोगों का कोई दोष नहीं, सब अपना कर्म फल भोगते हैं। मैंने पूर्व जन्म में किसी को विष देकर मारा होगा, इसलिए मुझे आज विष खाना पड़ा। विष खाने पर भी मेरे स्वामी जगन्नाथ जी ने अपनी अहेतुकी दया से ही मुझे फिर जीवित कर दिया। आप लोगों को यदि धर्म का कुछ विचार हो तो मेरी स्त्री मुझे दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। गंगाधर दास ने अपनी पुत्री से उसकी इच्छा पूछी। उस पतिव्रता ने दृढ़ता से कहा, पिताजी मेरा अपराध क्षमा करें। मेरे पतिदेव के रहते मैं किसी और का मुख भी नहीं देख सकती। मेरे पतिदेव चाहे राह के भिखारी हों, पर हैं तो मेरे देवता ही। एकमात्र वे ही मेरी गति हैं, मैं उनके साथ ही जाऊंगी। आप लोग मुझे परपुरुष के हाथ देना चाहते हैं, पिता होकर भी आप अपनी कन्या को व्यभिचारिणी बनाना चाहते हैं। धिक्कार है आपको। मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और एक सती के श्राप से आपका यह सारा वैभव भस्म हो जाएगा। गंगाधर दास रघुनाथ का प्रभाव तथा पुत्री की दृढ़ता देखकर डर गए। उन्होंने बहुत से धन रत्न के साथ कन्या को रघुनाथ के साथ भेज दिया। रघुनाथ जी अपनी पत्नी के साथ जय जगन्नाथ कहकर पुरी की ओर चल पड़े। गंगाधर दास को भिखारी के हाथ पुत्री सौंपने का अब भी बहुत व्याकुल किए हुए था। उन्होंने मंत्री के पुत्र के पास संदेश भेजा, अन्नपूर्णा को एक कंगाल लिए जा रहा है, तुम में साहस हो तो उसे मारकर अन्नपूर्णा को ले आओ। समाचार पाकर मंत्री पुत्र ने कई हजार घुड़सवार सैनिक रघुनाथ की खोज में भेज दिए। रघुनाथ तो भगवान का नाम संकीर्तन करते चले जा रहे थे। पीछे से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। सैनिकों की ललकार सुनकर अन्नपूर्णा डर गई। रघुनाथ दास ने कहा, तुम डरती क्यों हो? मेरे स्वामी जगन्नाथ जी हैं ना, तुम जानती हो ना उनको, जो विष से मरे हुए को जीवित कर देते हैं। उन दयाधाम की लीला देखती चलो। उसी समय दो परम तेजस्वी राजपूत घुड़सवार वहां पर आए। पूछने लगे, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पीछे सेना क्यों पड़ी है? रघुनाथ दास ने सब बातें बताकर कहा, मैं तो श्री जगन्नाथ जी का दास हूँ, उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मेरा कोई और भी रक्षक नहीं है। उन तेजस्वी राजपूतों ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम निर्भय होकर चलो, देखते हैं कि कौन तुम पर आक्रमण करता है। रघुनाथ समझ गए कि इस प्रकार अकारण असहाय की सहायता करने वाला कौन हो सकता है। मंत्री पुत्र ने देखा कि दो राजपूत तो क्षण भर में लाखों हो गए थे। मंत्री पुत्र तथा उसके सैनिक भाग खड़े हुए। राज्य की सीमा पार हो जाने पर दोनों राजपूत रघुनाथ से निर्भय जाने को कहकर चले गए। कुछ दिनों में दंपति
जगन्नाथपुरी पहुंच गए और पिता के दिए हुए धन से अन्नपूर्णा ने एक घर ले लिया। श्री कृष्ण की कथा कहना, सुनना, नाम कीर्तन और श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करना, उनके दिव्य प्रेम में निमग्न रहना, यही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।